हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो 47th एशियान समिट हुआ था मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो 26 अक्टूबर को ये समिट हुआ था, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आसियान है ये क्या है ना। एशियान के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो इसका अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एक एशियन कंट्रियों का एक ऐसा ग्रुप है जो जिसमें पूरे एशियन कंट्री नहीं है, जिसमें केवल आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इसमें देखने को मिलेंगी। और साउथ ईस्ट एशियन में अगर आपको अगर इंडिया अगर बात करते हैं, इंडिया इसका मेंबर होगा या नहीं, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है किसका मेंबर है, इंडिया साउथ एशियन कंट्री है, बट साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है। तो इसमें केवल इस ग्रुप में या इस ऑर्गेनाइजेशन में केवल वही कंट्री आप देखेंगे जो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इसमें देखने को मिलते हैं। और 2025 में एशियन समिट जो है कुआलालंपुर में, जैसे आप जानते हैं, हुआ था, तो उसको लेकर के क्या रिसेंट अपडेट थे उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं एशियान के बारे में है क्या। यानी हमने फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और ये अगर बात करें कब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ, तो इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर इसका गठन होता है। और इसके अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें टोटल अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो इसमें ओनली 5 कंट्रीज इसमें आप देख पा रहे हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड। केवल 5 देश जो है इसमें वो फाउंडिंग मेंबर थे, और बाद में 5 और ऐड हुए, और अभी टोटल कितने हो चुके हैं, 11, यानी 11 कंट्री जो है इसमें हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सर, इसका जो एशियन है या एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन पर्पस यानी मेन ऑब्जेक्ट है खासकर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में क्या करना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन को क्या करना, यहाँ पर प्रमोट करना, बेस्ट से बेस्ट बनाना इनका मेन ऑब्जेक्ट है। और करंटली 11 मेंबर जो है, 11th मेंबर के रूप में जो इंक्लूड हो चुका है, इसमें जुड़ चुका है, उसका नाम है तिमोर लेस्ते। और ये अभी यानी जो समिट हुआ था अक्टूबर 2025 को, वो इसी टाइम पे इसमें ऐड हो चुका। तो टोटल अब 11 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे किसमें, एशियान में, जिसमें पहले 10 हुआ करते थे। ठीक है। और जो 2025 में ये समिट हुआ था कुआलालंपुर में, उसके बारे में अगर बात करें तो यानी कुआलालंपुर में हुआ, और ये 26 अक्टूबर 2025 को हुआ। और अगर थीम की अगर बात करें बच्चों, थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और थीम आप देख पा रहे हैं, इंक्लूसिवली एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ जो है इसका मेन थीम है 2025 के समिट का। आइए बात करते हैं इसमें टोटल जो मेंबर हैं उन मेंबर्स कंट्री का नाम अगर हम जानते हैं, देखें तो ये है टोटल मेंबर कंट्री। और मेंबर कंट्री को याद करने का हालांकि एक तरीका तो यही होता है, आप बार बार भैया मैप देखने की आदत अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, मैप के अकॉर्डिंग ही सब कुछ याद कर सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। ज्योग्राफी यदि पढ़ना है तो मैप से पढ़ के आप बेटर तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, और जनरली जो है ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप ये साउथ ईस्ट एशियन का एक मैप देख लिया, बार बार आप देख रहे हैं उस मैप को, तो ये कंट्री आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी जो है हम यूज कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो देखिएगा एक बार, ये ट्रिक्स शायद आपके लिए जरूर हेल्प करेंगे। एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तरीके से ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको दोनों में से कोई भी पसंद आए। तो बी मैंने इंडिपेंडेंट ले लिया यहाँ पे, और कुछ स्पेलिंग में गलत लिखूंगा, यानी ट्रिक्स में लाने के लिए कुछ स्पेलिंग आपको गलत दिखने को मिलेंगे। FCI, फिर उसके बाद है यहाँ पे MMS, फिर मिलेगा आपको TV, और लास्ट मिल जाएगा L। यानी मैंने इस 10 देशों को याद करने के लिए, 11वां नहीं कर रहा हूँ अभी, 10 देशों को याद करने के लिए मैंने इसके ना 4 पार्ट कर लिए। एक तो बी इंडिपेंडेंट है, FCI ये अपने आप में ये यानी एक पूरा ये मान के चलेगा एक वर्ड है, उस तरीके से 3 देश इसमें आप देख रहे हैं। MMS भी एक अपने आप में एक वर्ड है, इसमें 3 देश हैं। TV भी एक वर्ड है, और L जो है अलग हो गया। 1 2 3 4 5 पार्ट में मैंने इसको बांट दिया। फर्स्ट B4 तो आपको साफ साफ मिल रहा है, B4 मिल जाएगा सर क्या, ब्रुनई। सर F4 तो कोई भी कंट्री नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पे, लेकिन सर मैंने F को क्या किया, मैंने फिलीपींस को ना बच्चों P स्पेलिंग ना लिख करके F से लिख दिया, गलत लिख दिया, मतलब ताकि याद हो जाए मुझे। ठीक है ना। तो सर F फॉर फिलीपींस हो जाएगा, इसको आपको ध्यान जरूर रखना है। C4 मिल जाएगा आपको कंबोडिया, है ना, C4 मिल जाएगा आपको कंबोडिया। देन I4 आपको मिल जाएगा, I फॉर इंडोनेशिया। इंडिया नहीं है क्योंकि इंडिया आप जानते हैं साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री नहीं है। ओके, तो I फॉर इंडोनेशिया।
नेक्स्ट मिल जाएगा एम, दो एम आपको देखने को मिलेंगे। नंबर फर्स्ट एम फॉर मलेशिया एंड सेकंड एम फॉर म्यांमार। ठीक है, म्यांमार यहाँ पर आपको दो बार देखने को मिल रहा है, तो म्यांमार है और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, वो आपके पास है मलेशिया। तो आगे पीछे आप कैसे भी याद कर लीजिएगा, फर्स्ट एम फॉर म्यांमार या सेकंड एम फॉर मलेशिया या मलेशिया और म्यांमार, कैसे भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एस फॉर आपको देखने को मिल जाएगा क्या, सिंगापुर। ठीक है, और फिर टी फॉर मिल जाएगा आपको थाईलैंड, और लास्ट में वी फॉर वियतनाम, और लास्ट एल फॉर लाओस। ये टोटल 10 देश आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी है एक, और दूसरा फॉर्मूला यदि आप देखें तो वो मिलेगा आपको, दूसरा फॉर्मूला है कमला कमला माँ का बड़ा वाला टिप्स, है ना, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, टिप्स। ठीक है, अब देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा पूरा, तो एक बार देखते हैं, इस फॉर्मूले में रख के देखो। तो यहाँ पर कौ से फिर वही आ गया, बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं, सीक्वेंस वाइज देखें। कौ से कंबोडिया है, मौ से मलेशिया है, ला यानी लाओस हो जाएगा, मा यानी म्यांमार हो जाएगा, और का जो है बच्चों यहाँ पर ये साइलेंट है ना। का सेंटेंस बनाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया, का जोड़ दिया। फिर बॉ से मिल जाएगा हमें बुरनई, फिर वॉ से मिल जाएगा मुझे वियतनाम, फिर टी फॉर थाईलैंड, आई फॉर इंडोनेशिया, पी फॉर फिलीपींस, और एस फॉर मिल जाएगा मुझे सिंगापुर, है ना। एस फॉर क्या मिल जाएगा मुझे, सिंगापुर, तो यहाँ पे ये गलत हुआ है, एस फॉर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। और लास्ट में सर ये तिमोर लेस्ते जो है न्यू मेंबर ऐड हुआ है, तो ये तो हमें याद करना ही है। जनरली आप देखते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, न्यू मेंबर कौन ऐड हुआ था किसमें, ये एशियान में। तो सर ये हमें बार बार याद करना पड़ेगा। तो सर 10 देश यहाँ पे भी आपने देख लिया, और 10 देश याद करने का तरीका, ये आपके याद करने के लिए एक हेल्प मिल सकती है आपको, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा इन दो जो ट्रिक्स आपको बताई गई है। चलिए बढ़े आगे। तो ये आप देख रहे हैं एशियान ग्रुप का जो मैप, अगर हम बात देखते हैं तो लाओस है, म्यांमार, थाईलैंड, आपको कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बुरनई और फिलीपींस, ये आपको देखने को मिलेगा। और यदि नया देश अगर हम बात करेंगे, वो जस्ट आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया की इधर साइड ही आपको मिल जाएगा, ये जो तिमोर लेस्ते है। ठीक है, वो मतलब कभी आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का ही पार्ट रहा, पहले वो पोर्तुगाल का काफ़ी टाइम से वहाँ पर उसके अधीन था, फिर उसके बाद वो इंडोनेशिया के अधीन आया, और रिसेंटली 2002 में ही तो जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, यानी आज़ाद हुआ 2002 में, नया देश मान के चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं न्यू मेंबर जो है तिमोर लेस्ते के बारे में, ये इंडोनेशिया क्या है, और इंडोनेशिया का ही जो ईस्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, ये आपका ये पूरा है आपका तिमोर लेस्ते का ये पार्ट आप देख रहे हैं। और इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है किसी एग्जाम में, एग्जाम का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जरूर मैंने देखा था कोई एग्जाम कि उसमें तिमोर लेस्ते की कैपिटल पूछी गई थी, है ना। तो कैपिटल दिल्ली जो है, इसकी कैपिटल आप देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली, दिल्ली DILI, इसकी कैपिटल है दिल्ली, इसकी कैपिटल है तिमोर लेस्ते की। और ये जस्ट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में मिल रहा है आपको, और इंडोनेशिया के ईस्ट जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो न्यू मेंबर, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत, और इसके बारे में देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इसके बारे में है। ईस्ट तिमोर, और ये साउथ ईस्ट एशिया आइलैंड का यानी एक पार्ट है, और ईस्टर्न लेसर सुंडा आइलैंड के पास में आपको देखने में मिल रहे हैं, और ऑफिशियली ज्वाइन एशियान इन अक्टूबर 2025 में अभी इसको ज्वाइन कर दिया है। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये पोर्तुगीज की कॉलोनी में रही थी ये कई साल तक, और उसके बाद इंडोनेशिया के अंडर में आया था, उसके बाद फाइनली ये अभी 2002 में जो है ये क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तिमोर लेस्ते की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे लोकेटेड है, तो भैया जस्ट आपका नॉर्थ और ऑस्ट्रेलिया और इसका और इंडोनेशिया के ईस्ट में आप देख पा रहे हैं। और यानी ये क्या कर रहा है, लोकतंत्र को ये फंक्शन करता है, बट कुछ क्लासिफिकेशन और लीस्ट डेवलप कंट्री के बारे में अल्प विकसित देश की में ये आता है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री के श्रेणी में ये आता है। और अभी भी कई चैलेंजेस जो है ये फेस कर रहा है, खासकर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक, और कुछ इसके बारे में, कुछ ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी की अगर बात करें तो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ में आप देख पा रहे हैं, इंडोनेशिया के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और कैपिटल दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है, पॉपुलेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन इतनी जो है इसकी पॉपुलेशन है, और यहाँ पर इस ओरिजिन के लोग यहाँ पर आप देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगर लैंग्वेज की अगर बात करें तो तेतुम जो है इसकी लैंग्वेज, और दूसरा आप देख रहे हैं तेतुम एंड पोर्तुगीज, है ना, ये दो लैंग्वेज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदरवाइज और भी हैं, इंडोनेशियन एंड इंग्लिश आर कंसिडर्ड वर्किंग लैंग्वेज, और भी हैं, लेकिन जनरली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तेतुम एंड पोर्तुगीज, ये दो इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, और रिलीजन्स की बात करें अगर तो रोमन आपने कैथोलिक सुना होगा, ये 98% लोग जो है यहाँ पे ये निवास करते हैं। तो ये था
एशियान के बारे में टोटल कितने कंट्रीज में हैं और न्यू मेंबर कौन ऐड हुआ, और तो ये जाना आपने एशियन कंट्री के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियान और इंडिया का क्या रिलेशन है। और आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, और 3 नवंबर से जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के फाउंडेशन के साथ साथ 2026 के लिए एक टारगेट बैच हम लेके आ रहे हैं। और ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं है, यूपीएससी के साथ साथ हमारे पास एक सेपरेट बैच यूपीएससी का है। इसके अलावा उत्तराखंड अपर पीसीएस का भी एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, और उत्तराखंड लोअर पीसीएस का भी एक सेपरेट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो अपकमिंग 3 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो लिमिटेड सीट्स हैं, और काफ़ी सीट्स जो है हमारे पास जो है पहले बुक हो चुकी है। अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो आप जरूर जो है जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक या फिर नंबर, दिए गए नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।